100 साल की इबादत बेकार हो गई। ऐसे ही सच्चे किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इमाम साहब एक किस्से के माध्यम से रब की रहमत का बयान कर रहे थे। एक व्यक्ति बड़ा नमाजी था। उसने नमाज में इतनी मेहनत की थी कि जिस पत्थर पर वो नमाज पढ़ता था उस पर उसके हाथों और सजदों की जगह पर निशान पड़ गए थे। आसपास के लोग उस शख्स की इबादत की मिसालें देते थे। जब वह मरकर अल्लाह की पनाह में पहुंचा तो एक फरिश्ते ने उससे पूछा, तुम अपनी इबादत की वजह से जन्नत जाना चाहोगे या रब की रहमत से? वह नमाजी बोला, जब मैंने इतनी इबादत की है तो इस इबादत की वजह से जन्नत जाना पसंद करूंगा। उसकी बात सुनकर फरिश्ता मुस्कुराया और बोला, अच्छा तो तुम पहले इस जगह का एक चक्कर लगाओ। वह नमाजी दौड़ने लगा, पर रास्ता था कि पूरा ही नहीं हो रहा था। उसका शरीर थक गया और गला प्यास के कारण सूखने लगा। आखिर वह पानी पानी कहता हुआ गिरकर तड़पने लगा। तब फरिश्ता पानी लेकर उसके पास आया और बोला, पानी तो मिल सकता है, पर इसके लिए तुम्हें अपनी इबादत का पुण्य खर्च करना होगा। प्यास के कारण उस नमाजी की हालत खराब हो रही थी, इसीलिए उसने पानी इबादत के बदले में पानी पी लिया। पानी पीकर उसे जब कुछ राहत हुई तो फरिश्ता बोला, तुम्हारी इबादत का पुण्य तो खर्च हो गया, अब बताओ जन्नत में कैसे जाओगे? अब उस नमाजी की आंखें खुल चुकी थीं और इबादत का गुरूर उतर चुका था। वह बोला, रब की रहमत से। जब इमाम साहब की ये कहानी पूरी हो गई तो सुनने वालों में से एक नौजवान खड़ा हुआ और बोला, जब रब की इनायत से ही जन्नत में जाना है तब हम नमाज क्यों पढ़ें, क्यों रब की इबादत करें? आम तौर पर ऐसा होता नहीं है और नमाज पढ़ने का आम लोग इमाम साहब की बातें सुनकर नमाज पढ़कर अपने कामों में लग गए। पर वहाँ उस नौजवान ने सवाल उठा दिया। पूरी जमात में सुगबुगाहट फैल गई। अब जब सवाल आया तो जवाब देना जरूरी था। कुछ लोग उस नौजवान को घूर कर देखने लगे और कुछ उसे डांट कर बैठ जाने के लिए कहने लगे। लेकिन इमाम साहब ने सबको चुप कराया और बोले, तुम्हारा सवाल बिल्कुल सही है। जब हमें जन्नत और मग़फ़िरत अल्लाह की रहमत से मिलनी है तो फिर नमाज क्यों पढ़नी चाहिए? तो मेरे बच्चे, नमाज हम अल्लाह ताला के लिए नहीं बल्कि अपने लिए पढ़ते हैं। रब को हमारी इबादत की ज़रूरत नहीं, उसकी इबादत तो ब्रह्मांड का हर जर्रा कर रहा है। उसकी इबादत के लिए ये काफ़ी है। लेकिन इन सब को कभी अपनी इबादत का घमंड नहीं होता। हम सब भी अपनी इबादत, नेकी और रब की रहमत से ही अपने मंजिलें पाएंगे। लेकिन ज़रूरी ये है कि हमें उन नेकियों और उस इबादत का घमंड नहीं हो। इस कहानी का असली मकसद यही बताना है कि रब हमारी नेकी, ईमानदारी, दरिया दिली, सच्चाई और इबादत से खुश होता है। लेकिन जब हम अपनी उपलब्धियों पर अभिनय करने लगें और उनका पुण्य ख़त्म हो जाता है, अहंकार हमें अंधेरे गर्त की ओर ले जाता है। सबसे बड़ी बात यही है कि रब को अहंकार बिल्कुल भी पसंद नहीं। इबादत इंसान के दिल में नरमी और मासूमियत का इजाफा करती है। यदि ऐसा नहीं हो रहा तो उसमें हमें कहीं खोट है। इबादतगार का काम है कि अपनी इबादत को खुशी और खुलूस के साथ जारी रखना, उनसे लाभ हानि का हिसाब किताब रखना ये तो रब पर ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि केवल वही जानता है कि किसकी इबादत कितनी सच्ची है और किसकी केवल दिखावा। ऐसे ही सच्चे किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वाक़ये के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।